हेलो एथलीट, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट के डिटेल्स को समझेंगे। ये टेस्ट में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है और क्यों ये टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या चीज़ें पता चलेंगी। अब जो स्ट्रेंथ टेस्ट है इसमें हमें टोटल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, 1 2 3 4 और 5। अब ये एक्सरसाइज कौन सी पहली एक्सरसाइज है फ्रंट फुल स्क्वाट, सेकेंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, थर्ड एक्सरसाइज है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, इसके बाद हमें करनी है मिलिट्री प्रेस और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी हिप थ्रस्ट। ठीक है, अब ये 5 एक्सरसाइज है। इन पांचों एक्सरसाइज का हमें क्या करना है, इन पांचों एक्सरसाइज का हमें टेस्ट करना है, चेक करना है 1 रेप मैक्स। अब ये 1 रेप मैक्स का मतलब क्या होता है कि हम एक रेपिटेशन के लिए मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फ्रंट स्क्वाट करोगे तो आप 40 किलो से भी कर सकते हो, आप 50 से भी कर सकते हो, आप 60 70 80 मतलब अलग अलग वेट से हम ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाते हैं रेपिटेशंस कम होने लगती हैं। हो सकता है कि आप 40 किलो के लिए 20 रेपिटेशन कर लो, 50 किलो के लिए लेकिन कम हो जाएंगी, वो 15 हो जाएंगी। जब आप 60 किलो से करोगे तो हो सकता है आप सिर्फ 12 रैप कर पाओ, 70 किलो से हो सकता है कि आप सिर्फ 8 रैप कर पाओ, हो सकता है। तो ऐसे जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे एंड में हम एक लिमिट में पहुंच जाएंगे, ठीक, और उस लिमिट में हम लोग सिर्फ 1 रैप कर पाएंगे और वो जो वेट है वो है हमारा 1 रैप मैक्स। और हमें सेम इन पांचों एक्सरसाइज का 1 रेप मैक्स चेक करना है। और ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाओगे जाते से आपको 1 रेप मैक्स चेक करना है, आप कम वेट से करोगे, उससे 1-2 रैप करोगे, फिर 4-5 सेट के बाद में धीरे धीरे वेट बढ़ाते हुए अपने 1 रेप मैक्स तक जाओगे। ये एक सेफ तरीका है। आपको डायरेक्ट जाके अपने बहुत ही ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट करना है, धीरे धीरे हर सेट में आप बढ़ाते बढ़ाते अपने 1 रेप मैक्स को चेक करोगे। अब इसमें आपको टेक्निक की कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो फ्रंट फुल स्क्वाट है इसमें हमें पूरा नीचे बैठना है, आपको आधा नीचे नहीं बैठना है, हाफ स्क्वाट या क्वार्टर स्क्वाट नहीं करना है। बेंच प्रेस आप करोगे तो आपको वेट को अपने चेस्ट पे टच करके फिर उठाना है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हम हमारे हाथों को बाहर रखेंगे, आपको सुमो डेडलिफ्ट नहीं करना है। और जो मिलिट्री प्रेस है ये आपको सीटेड पोजीशन से करना है ना, सीटेड मिलिट्री प्रेस, यानी कि आप बैठ के करोगे, आपको खड़े होकर नहीं करना है, क्योंकि खड़े होकर करते हो तो उससे हम हमारे पैरों की वजह से थोड़ा बहुत पुश ले पाते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के करोगे तो हम पैरों का पुश नहीं ले पाएंगे, तो इससे हमारे सिर्फ शोल्डर की स्ट्रेंथ चेक होगी। फिर इसके बाद हमें हिप थ्रस्ट करना है। इसमें जिस भी बॉक्स पे आप लेटोगे अपने शोल्डर्स को लगाओगे उसकी हाइट आपको ट्राई करना है आपके शिन के बराबर हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज आपको पता चल गई कौन सी करनी है, कैसे करनी है। अब ये चीज़ें हमें हेल्प कैसे करेंगी, जो भी ये एक्सरसाइज है उनमें आप कुछ एक वेट लिफ्ट करो। जैसे मान लो आपने फ्रंट स्क्वाट में 100 किलो उठा लिया, बेंच प्रेस में आपने 70 किलो उठा लिया, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में 110 किलो, सीटेड मिलिट्री प्रेस में आपने 40 किलो उठा लिया होगा और हिप थ्रस्ट में आपने मान लो 130 किलो उठा लिया। अब ये चीज़ें पता होने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब एक्सरसाइज का टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 450 kg। अब ये चीज़ें आपको नहीं करनी, ये मैं खुद से कर लूँगा। अब 450 किलो को हम डिवाइड करेंगे अपने बॉडी वेट से। मान लेते हैं कि आपका बॉडी वेट है 70 kg, तो जब 450 को 70 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 6.42। अब जो ये 6.42 है ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रेंथ रेशियो और हमें इस रेशियो को बढ़ाना है। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अपने लिए बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा हम फास्ट दौड़ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी एक्सप्लोसिव बन पाएगी। और जो ये स्ट्रेंथ का रेशियो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा खुद का जो बॉडी वेट है वो कम से कम हो। तो ये रेशियो मैं खुद चेक कर लूँगा। आप बस ये 1 रेप मैक्स में आप कितना वेट उठा रहे हो 5 एक्सरसाइज में ये बताना और आपका बॉडी वेट कितना है ये बताना, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए।